है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सोते अंते, करो सोते अंते, करन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे।
राधा रानी सरकार के जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सबका पति कौन है? परमात्मा। हमारा भी पति, तुम्हारा भी पति। आप देखो बहुत माताएं बैठी हुई हैं, बताओ पति का मतलब क्या? पंडित जी हमने नहीं पता, हम तो जाए वो बात ना तो पति माने बस, हम ना जाने पति पति का मतलब हो। किसे कहते हैं पति? बताओ। अरे कुछ तो करो। पति का मतलब होता है पाति लोकम इति पति। पति का मतलब होता है पाति लोकम इति पति, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से लगा दे और परमात्मा को सब कुछ मान ले, वह है सच्चा पति। ये काय का सच्चा पति है? बुरा तो मानना मत है, स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा। घर जाकर के पूछना, बोले पतिदेव कितना प्रेम करते हैं? बोले बहुत ज्यादा। अच्छा, बोले हाँ। और 5 मिनट तक सांस खींच देंगे, ऐसा लग रहा, ऐसा महसूस होना चाहिए। बोले है वह लियो बेपति देव की उतार ले खाट पे थे। 10 मिनट बाद वही पति छोड़ दे। यही बात मीरा जी ने राणा भोज को बोली, ऐसे वर को क्यों भरूं जो जीवित ही मर जाए, और वर वरिए गोपाल जी जस चुड़लो मर। अरे राणा उससे क्या विवाह करना है? सवाल मेरी राजधानी, मुझे नहीं रहना, मुझे तो वृंदावन रहना है बस। कुछ नहीं चाहिए मुझे, रख तेरे महल चौबारे सब कुछ। तो परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए। भगवान बोलते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले तो बम से मेरा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ऐसा अब पता चल रहा है छपार गांव में कथा हो रही। आज ऐसी ही श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी महाराज के लिए श्रवण कराई। तो परीक्षित जैसे ही श्रवण करने लगे तो देवताओं को पता चल गया। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। हो नंगा बाबा, इस भागवत को हमें दे दे और अमृत का कलश ले ले। कैसी बात करते हैं आप? कहाँ एक कांच का टुकड़ा, कहाँ एक मणि, आप इन दोनों की कैसे बराबरी कर सकते? नहीं दे सकता, जाओ। अमृत का कलश पीने से अमर हो जाएंगे मान लिया, लेकिन भागवत कथा का पान करने से जन्म जन्मांतर के जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे तुम्हारी अमृत ये नहीं चाहिए, कलश ले जाओ, हमें सिर्फ भगवत रहे। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। इसी प्रकार आप और हम अब 7 दिन इसी भागवत रूपी गंगा में सराबोर होते रहेंगे। संसार के अंदर 2 गंगाएं हैं। पहली है गंगा जी जो गंगोत्री से निकल करके और गंगा सागर में विलीन होती है। उस गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, और इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है। इसलिए तन तो आपने पवित्र बना करके रखा है, क्योंकि अभी आप नहा करके आए थे प्रयागराज में, लेकिन मन को और पवित्र बनाओ मेरे कहने से 7 दिन। पता नहीं दोबारा जीवन में आने का मौका मुझे इधर मिले ना मिले, लेकिन मन को तो पवित्र बनाओ। ऐसे ही सूत जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे। बैठे बैठे देखा कि नारद जी बहुत तेज अवस्था में दौड़ते हुए जा रहे हैं। हे नारद बाबा क्यों भग रहे हो? क्या बात
गए? बोले क्या बताएं, आजकल लोग सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। कितना सुंदर स्पष्ट रूप में पूछा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने। कथम ब्रह्मानदम मुखम कुत चिंता तुरो भवान कुत्र गम्यते त्वरितम। बताइए तो सही, क्यों जा रहे हो इतनी तेज? नारद जी क्या बात है? और आपके चेहरे से तो उदासी झलक रही है। हमने तो आपको आज तक उदास नहीं देखा, क्या बात है, क्यों नारद? और हमने तो आपके बारे में नारद जी एक बात सुनी है, जिस घर में जीवन में लड़ाई नहीं होती हो आप उस घर में लड़ाई करवा दे, और जहाँ घर में लड़ाई होती हो 24 घंटा 12 महीना, अगर आप चाहें तो उस घर में जीवन में लड़ाई ना होने दे। आज खुद ही परेशान है, कहा बात है? बोले ये बात ठीक है। नारद जी कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। अरे मैं तो इस पृथ्वी को समझ करके, बोले अच्छी पृथ्वी है, सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान भी तो अवतार लेते हैं, चलो आज मैं चलता हूँ देखने के लिए। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, उज्जैन गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह गए, लेकिन वो कुछ शांति नहीं मिली। अच्छा, बोले तो? बोले जहां भी देखा न पश्यम पुत्र वृक्षम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेयम धरेयम बाधता। सब जगह कलयुग का बात मिला। और तो और क्या, घर में नई बहुओं की चलती है, बड़े बुजुर्गों को कोई पूछता ही नहीं है। और चल मेरे दिमाग से चलनी भी चाहिए। घर में लोग बोल रहे तेरी बुद्धि सठाई गई है का। जब सरकारें 60 साल की उम्र पे रिटायर करती तो कछु ना कछु तो कमी है जाती होगी बुद्धि। बोलो, जब सरकार तुम्हें 60 साल होते बोले चलो रिटायर हो जाओ, क्यों भेज रही है? तो कुछ तो कमी होती होगी, या तो बुद्धि काम करना कम कर देती हो। हाँ, बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले दुनिया में झूठ ज्यादा बोलते हैं और सत्य कम बोलते हैं। अगर कोई एक आध बार सच बोल दे तो वो अपने आप को ऐसे समझता है, बोले वो हरिश्चंद्र में ही है। और एक बात और बताऊं प्रभु, बोले बोल क्या? बोले तरुणी प्रभुता ग्रह साल को बुद्धिदायक है। तरुणी माने जवान, घर में नई बहुओं की चलने लग गई, बड़े बुजुर्ग बेचारे बाहर बैठे रहते, रोटी मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। कन्या विक्रण्यो दंपत्ति नाम, और लड़कियों को भी बेचने लगे हैं लोग। अच्छा, बोले इस वजह से मेरा मन संतोष में नहीं रहा, मैं दौड़ा इसलिए चला जा रहा। बोले अच्छा, और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा, नारद जी बोल रहे हैं इस बात को, जैसे ही मैंने वृंदावन में पैर रखा तो मुझे थोड़ी बहुत शांति मिली, क्योंकि वृंदावन में 24 घंटे क्या होता रहता है, राधे। तो वृंदावन तो चीज ही है, तो होना भी चाहिए। हम तो ठाकुर जी के हैं ही दास, हम तो वृंदावन के ही तो हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे
हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे रहो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो तारी। जय हो तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुनो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसी के द्वारे जाए पुकारे, कोई न और सहारो। किसी के तारे जाए पुकारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ ले ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बुलवा के बिहल्ला की जय हो। तो हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे। हम आपके ही तो हैं भगवान। आज नारद जी इस बात को कह रहे हैं, जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया ना, तो वृंदावन में जाकर के बड़ा ही आश्चर्यजनक कौतूहल देखा। बोले क्या हुआ? बोले मैंने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो एक जवान माता बैठी हुई है। उस माता का नाम है भक्ति और उसके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं और दोनों जंघाओं पर लेट रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माता जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाए? बोलो, अभी देखा है कि कभी नहीं देखा? होता भी पहले माता वृद्धावस्था में जाएगी, बूढ़ी होगी, तभी तो बेटे होंगे। लेकिन वहां तो सब कुछ उल्टा, माता तो जवान है और बेटे दोनों बूढ़े। बोले ये क्या बात है भाई? नारद जी धीरे धीरे गए, भक्ति माता के पास में जाकर के पूछा, माँ ओ मैया काहे को रोती है, बोल ना। बेटा नारद क्या बताऊं, कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा है मेरे बच्चों पर। मैं तो जवान होती चली जा रही हूं, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना ज्ञान और वैराग्य,
ये दोनों बूढ़े, बेटा कोई ऐसा उपाय करो ना जो इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। बोले अच्छा करता हूं। आज नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ करना प्रारंभ किया। जब तक वेद पढ़ते जाएं तब तक तो वो बच्चे जवान होते जाएं, और वेद पढ़ना बंद, बच्चे पहले से तुरंत आकाशवाणी हुई, ओ नारद जी। बोले हाँ। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम स्मृति बुधई श्रीमद् भागवती वार्ता सैतु गीत सुख मुखाद। नारद जी अगर ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को अगर तुम्हें दूर करना है ना, तो इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, तो इनकी बुढ़ापा दूर होगा। आज नारद जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। हरिद्वार में सुंदर गंगा जी का तट है, बालुका खिल रही है, और स्वयं नारद जी बैठे हुए हैं, भक्ति माता बैठी हुई है ज्ञान वैराग्य को लेकर के, और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की भागवत कथा श्रवण कराई, तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। प्रेम से बोलो। देखो आप लोगों को कुंभकर्ण की पत्नी सता रही होगी अभी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। क्या नाम? निद्रा देवी। जब भागवत कथा कहीं राम कथा कहीं भजन कीर्तन मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के सामने पहुंचे और अपने आप आंख बंद हो। पंडित जी मैं क्या बताऊं, जब कहीं जाती हूँ ना मंदिर में, अपने आप भजन से आंखों में आ जाता है। निद्रा देवी भगवान का नाम ही नहीं लेने देती। बोले क्यों? जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा, उससे पहले कुंभकर्ण को मारा। कुंभकर्ण को जैसे ही मारा तो निद्रा देवी ने पूछा, क्यों राम जी आपने मेरे पति को क्यों मारा? बोले गलत आदमी का साथ देंगे तो क्या इनको कोई हम घर में रखेंगे, हम तो मारेंगे। बोले तुमने ये काम अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैं आज ही एक वचन देती हूँ। बोले क्या? बोले जहां कहीं आपका नाम लिया जाएगा ना, मैं वहां जाकर के भक्तों के सिर पर विराजमान हो जाऊंगी, और जब भगत लोग सोते रहेंगे तो आपकी कथा को कौन सुनेगा, और जब तुम्हारी कथा कोई सुनेगा नहीं तो तुम्हारे वैकुंठ में कौन आएगा बजाते रहना ताली। भगवान ने कह दिया कि जब तुम आओगी तो हम भी कीर्तन करवा दिया करेंगे और राधा नाम की तालियां बजवा दिया करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय। तो तालियों का अवश्य वादन करें। बिना ताली के आदमी अधूरा है। और एक्यूप्रेशर पद्धति यह कहती है कि तालियां बजाने से आदमी का जो मुंह है ना, इसमें चमक रहे, हमेशा मुस्कान रहे। सुना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाओगी। हरि वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए। सुना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाओगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाओगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगी। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए। हर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाओगी। हर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाओगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाओगी। सोना लगे
सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे जय तो बोल दे करो, हरियाणा क्यों भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा है, भगवान एक बात पूछूं? बोले हो। आपने भी बड़ा सुंदर नारद जी का चरित्र बताया कि नारद जी जब
भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठे तो कैसे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर किया। एक बात और पूछूं, बोलो, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं लिया और हमेशा गलत गतिविधियों में लुप्त रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा, गलत नजरों से सबको देखता रहा, कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, क्या ऐसे व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण कराएं तो मुक्ति मिल सकती है? नारद जी ने एक मिनट भी नहीं सोचा, हाँ ऐसे करके मिल सकती। अच्छा थोड़ा बताओ तो सही। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता क्रोधादग्नि कुटिलाश्च कामुने सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले भागवत कथा 7 दिन की अगर श्रवण कराई जाए तो निश्चित ही मुक्ति मिल सकती है। बोले और बताता हूं मैं अभी आपको। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्वं तन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत सत कर्म तत्परा। एक नदी बहती है इस देश में, भारतवर्ष में, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का क्या मतलब होता है? आत्मदेव, आत्मदेवो दर्शने इति आत्मदेव। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया वही तो आत्मदेव है। आज आत्मदेव पंडित जी का विवाह हुआ, बड़ी सुंदर पत्नी आई और पत्नी का नाम है धुंधली देवी। लेकिन धुंधली देवी में और आत्मदेव पंडित जी में बड़ा फर्क है। पति के विचार तो पत्नी से कतई मैच खाते ही नहीं। अगर वो 19 बात नहीं करती है तो वो 21 बना सकते देती। और एक बात बताऊं साहब, पत्नी भी बड़ी भाग्य से मिलती है। ज्यादा बढ़िया पत्नी मिल जाए तो घर घर में ज्यादा टाइम ना लगा पेगा, ज्यादा बढ़िया। अब क्या हुआ, जो उनकी अर्धांगिनी है धुंधली देवी, उनका स्वभाव बहुत गंदा है। पतिदेव जब तक घर में रहेंगे तो कभी चाय लेके आऊं, कभी पैक दबाऊं, अरे बताओ रोटी खाना वगैरह लेकर के आऊं, बड़ा अच्छा स्वभाव माने अनसुईया जैसा, बहुत बढ़िया। और पतिदेव थोड़े भी घर से बाहर गए पंडिताई वगैरह कराने के लिए, फिर देखो पड़ोसियों की हालत क्या बना देती है। पड़ोसी बेचारे दुख का डोले पर घर में कौन की नौराना माइंड देखो घूरते वक्त पलट। प्रेम से बोलो। पड़ोसियों को बहुत परेशान, दिन भर झगड़ा करना। और तो और क्या, उसके सामने से अगर कोई लोग निकलता है ना तो वो ये कहता भाई लड़ना पड़ेगा, निकल जाओ चुपचाप। इतना भयंकर तांडव, पड़ोसी डरते हैं उससे। और जब पतिदेव शाम को आते हैं तो लोटा लेकर के खड़ी हो जाती है, आई है ना, आओ पानी पी लो। पर आजकल की तो पत्नियां ऐसी हैं, उनको प्रेम से बोलो। हाँ बाकी आप लोग सब समझ गए हो। देखो नहीं कहना चाहिए। पत्नी अगर चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना दे। अगर पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। अगर पत्नी
पत्नी चाहे तो घर को नर्क बना दे। इसीलिए भारत देश में कहावत आती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है ना मेरे प्यारे, वहां देवता वास करते हैं। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, पूजा नहीं करना, ओम जय जगदीशवाजी नहीं करना। पूजन का मतलब इस जगह पे है सम्मान करना, और करना भी चाहिए। पत्नी को चाहिए कि घर को ऐसे संभाल करके रखे जैसे मानो घर मंदिर हो, तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। बच्चा चाहे किसी का हो, अगर साफ सुथरा होता है तो साफ गोद में लेने का मन करता है। और भले ही राजा का बच्चा हो और गंदा संदा रहता है, नाक निकल करके इधर जा रही है, कपड़े बुरे, माखी भिनभिना रही, बोलो होता है ना। हाँ, मेरा कहने का भाव, लक्ष्मी उस घर पर रहती है जहां सुख और शांति। इसलिए नारियों का सम्मान बहुत जरूरी है। और एक और बात, घर की जितनी इज्जत माता कर सकती है, बेटा, पिता, पति जीवन में नहीं कर सकता। उदाहरण आज ही लेके जाना और देख ले, अगर किसी के पास में बेटा बेटी हो तो रात को 1 बजे खड़े होना और बेटे को बोलना, बेटा मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, पैर दबाना। माँ तुम बहुत ज्यादा परेशान करती हो, दिन में भी ये करना वो करना, फलाना ढिकना, सो जा। बेटी थोड़ी चाय बना के लाना। बेटी 1 सेकंड नहीं लगाएगी, तुरंत जाएगी और चाय बना करके लेके आएगी। बोलो, तो घर की जितनी इज्जत एक कन्या रख सकती है, उतना पुत्र जीवन में नहीं रख सकता। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता जीवन में को माता नहीं हो सकती। लेकिन मैं उन माताओं को संदेश देना चाहता हूं, जिन माताओं पर एक बेटा है, बच्चे को सिर पर मत चढ़ा लेना, नहीं तो मैं कटघरे में ले जाकर के खड़ा कर देगा। बच्चे को अच्छे संस्कार देगा। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, स्कूल में विद्या पढ़ने के लिए गया और एक पेंसिल चोरी करके लेके आया। भैया ने कहा बेटा धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया रे मेरे बेटे। तो बच्चे को बढ़ावा मिला, आज पेंसिल लेके आया है, कल बैग लेके आएगा, परसों बच्चे को उठाएगा। अगर माता उसे थप्पड़ मार देती और कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई रे चोरी करने की, तो क्या बच्चा चोरी करता? हे बाबा बोलते क्यों नहीं है, बोलो करता क्या नहीं। तो माताओं को हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। इसलिए माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माता चाहे तो बच्चे को शैतान बनाए दे और माता चाहे तो बच्चे को भगत बनाए दे। मेरा बेटा है 5 साल का, अभी से तो यहाँ लोग बैठे, आधे से आरती नहीं आती होगी। मेरा बेटा पूरा 5 साल का होने के लिए जा रहा है, वो आरती पूरी बोल देता है, क्योंकि मैं वो करता हूँ, ओम जय जगदीश अरे वो भी बोलता है, चाहे जैसी भी वाणी बोले लेकिन बोलता। तो बच्चे जैसा देखते हैं ना वो ऐसा नहीं। घर में बच्चों के सामने झगड़ा तो कभी भी ना करें, भूल के। आज क्या हुआ, धुंधली देवी जो है बड़े प्रेम से रहती है। भगवान की करनी ऐसी हुई कि धुंधली देवी में कोई संतान नहीं हुई, रह गई बेचारी। एक दिन एक पंडित जो आत्मदेव पंडित जी है, वो एक गाय लेकर के आए। गाय जैसे लेकर के आए तो गाय ने कुछ समय तक तो दूध दिया, पीछे दूध देना बंद कर दिया, बच्चे देना भी बंद कर दिया, वो भी बंध्या हो गई। घर में तुलसी का पौधा लेकर के आए, कुछ दिनों तक तो हरा भरा रहा, लेकिन वो भी सूख लिया। आज
पंडित जी का मन उदास हो गया। हे भगवान, मेरे साथ हो क्या रहा है? पत्नी के पास बेटा बच्चा है नहीं, एक गाय लेकर के आया था दूध वाली, वो भी दूध नहीं देती, बच्चे भी नहीं देती। मैं तुलसी का पौधा हरा भरा लेकर के आया, वो भी सूख लिया। चक्कर क्या है? एक दिन क्या हुआ, आंतदेव पंडित जी घर से बाहर निकले। जैसे घर से बाहर निकले तो घर के बाहर एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। मेहतरानी ने देखा आंतदेव पंडित जी आ रहे हैं, आंतदेव पंडित जी को देख करके ऐसे घुमता करना, इसका क्या मुंह देखना, ये तो निपुत्री है, निसंतान है, नहीं इसका मुंह देखना शुभ नहीं है। सुबह सुबह पंडित जी को मन में बड़ी गिलानी हुई, क्या करूंगा जी करके, तो जीना नहीं। जब लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते तो जीने से मतलब भी क्या है? मुझे तो मर जाना चाहिए बस। आज आत्मदेव जो पंडित जी है, मरने के लिए जंगल में जाए, क्या करना? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्ति वृक्षया। भगवान तुमसे कभी पैसा नहीं मांगते, कभी तुमसे खाने के लिए नहीं मांगते। भगवान तुमसे जो मांगते हैं ना, सिर्फ क्या मांगते हैं? तू मुझे प्रेम से चाहे फूल ही चढ़ा दे, लेकिन भाव होना चाहिए। मन में बात चल रही है कि मेरा बेटा रो रहा होगा घर, और आरती चल रही है, ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जय। देखिए ना लाला रोता है, भक्त जनों और मेरा लाला रोगा, आरती अधूरी रहेगी। चलो भगवान तुमसे नहीं करे तुम आरती करो, चाहे 1 मिनट ही नाम लो, लेकिन उस समय 1 मिनट परमात्मा के चरणों में सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जब अब तुम भगवान से कभी प्रेम करते नहीं, भगवान का कभी गुण गाते नहीं, तो भगवान तुम्हें मिलेंगे कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। एक बात और पूछूं, जब तुम लोग मर जाओगे, अमर तो कोई नहीं है ना, मरना मुझे भी है। मरने के बाद में जब यहां से जाओगे तो भगवान से क्या बोलोगे? बोलो भगवान ने कबू नामी ना लिया तेरे, और राम गुणे गायो नहीं, आए करके यमों से कहोगे क्या तुम, जाए करके यमों से कहोगे क्या तुम, जाए करके। राम गुणे गायो नहीं, कृष्ण गुणे गायो नहीं, आए करके यमों से कहोगे क्या तुम, जाए करके। 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम 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 सीता राम
माता पिता हमसे कितना लाड प्यार करते हैं, है ना। बचपन में लाड लड़ायो, बचपन में लाड लड़ायो, माते पिता ने पालनो झुलायो, मात पिता ने पालनो झुलायो। बचपन में लाड लड़ायो, बचपन में लाड लड़ायो, माते पिता ने पालनो झुलायो, मात पिता ने पालनो झुलायो। समय गवायो, समय गवायो खेल खाए करके, यम से कहोगे क्या तुम जाय करके, यम से कहोगे क्या तुम जाय करके। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम ओ श्याम। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। यम से कहोगे क्या तुम जाय करके, यम से कहोगे क्या तुम जाय करके। तरुण भयो तेरी आसन नाचो, करुण भयो तेरे आसन नाचो। अब क्या होता है जब जवान हो जाता है ना, स्त्रियां बोलते हैं स्त्री को, जैसे ही अपनी पत्नी कहती है बोले यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसे नाचता रहता है आदमी। तरुण भयो तेरी आसन नाचो, करुण भयो तेरे आसन नाचो। नट मरकट जो निस दिन नाचो, नट मरकट जो निश दिन नाचो। नट मरकट जो निस दिन नाचो, नट मरकट जो निश दिन नाचो। समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, यम से कहोगे क्या तुम जाय करके। यम से कहोगे क्या तुम जाय करके। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। अब क्या होता है, जवानी भी निकल गई, अब बुढ़ापा आ लिया। जब आदमी बुढ़ापे में भगवान की याद करता है, कहता है राम, और मुंह से निकलता है आम, क्योंकि काम करता ही नहीं। जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा में, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा में। इंद्रियां सब शिथिल है जावे, इंद्रिय सब शीतल है जावे, इंद्रिय सब शिथिल है जावे, इंद्रिय सब शीतल है जावे।
रहता है, जब कोई काम का नहीं रहता फिर पछताता है, हे भगवान काश मैं तेरा भजन कर लेता। सबे गवायो खेल खाए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके। ओ वेद पुराण संत योगा में, 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 बार बार नर देह न पावे, बार बार नर देह न पावे, बार बार नर देह न पावे, बार बार नर देह न पावे। देवी की तिरगा हरि गाय करके, देवी की गायो हरि आए करके, अब से कहोगे क्या तुम जाए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, अब से कहोगे क्या तुम जाए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, या कैसे कहोगे क्या तुम जाए करके, या मुझसे कहोगे क्या तुम जाए करके, या कैसे कहोगे क्या तुम जाए करके। बोल गंगादास भगवान की जय। बोल दिया करो, पैसे नहीं लगते, और शायद पैसे लगते तो ये कौन आए बोल तो मेरे प्यारे हो भैया। आज जो आनंदेव पंडित जी हैं मरने के लिए जंगल में गए, तुरंत याद आई भगवान से जाकर के क्या कहूंगा, क्या करूंगा मर के नहीं मरना, फांसी का फंदा लटका लिया, बस मरने वाले थे, तुरंत एक बाबा आ गया, अरे भैया ब्राह्मण हो के तुम मरते हो, रुको अभी क्या दिक्कत है बोलो। बोले क्या करूं भगवान, घर में बहुत सुंदर पत्नी है लेकिन बच्चा नहीं हुआ, एक गाय लेकर के आया वो भी बंध्या हो गई, और तो और क्या मैंने तुलसी का पौधा लगाया वो भी सूख लिया, मैं क्या करूं। बाबा आप मेरी कुछ उपाय कर सकते हो मेरा। बोले बोलो। बोले मुझे एक बेटा चाहिए। संत को दया, संतों का स्वभाव तो बड़ा निर्मल होता है, बहुत अच्छा। संत ने आंख बंद करके देखा, बोले एक बात बताऊं आत्मदेव पंडित जी, तुम तो इस जन्म की बात करते हो, 7 जन्मों तक संतान नहीं है।
अब तो बेचारो जो ना मर व्यवहार हो तो ही मर जाए। बाबा मैंने तो यही उम्र की पूछी थे तो 7 जन्म की कुंडली लिख दी। बोले अब तो मुझे वैसे भी नहीं जीना। बोले मरना ही सब कुछ नहीं होता, मरना तो कायरों का काम होता है, नहीं जीना है तो। बोले अगर आप मुझे जीने की सलाह देते हैं तो संतान भी आप दोगे। क्या करें बताओ। आज उस संत महाराज ने क्या किया, एक पेड़ से फल लिया और मंत्र पढ़ करके और दे दिया। पंडित जी को जाओ अपनी पत्नी के लिए खिला देना, फिक्स 9 महीने के बाद में बेटा ही होगा। बोले भगवान आपने बड़ी कृपा करी इस दास पर। आज उसको लेकर के चले आए और कहा कथम रोदसी तुम विप्रम, आज के बाद जीवन में रोना मत। आज इस फल को लेकर के आंकदेव पंडित जी अपनी पत्नी धुंधली देवी के साथ में आए, पास में आए और कहा देवी आज संत ने मुझे एक फल दिया है और वरदान दिया है कि इस फल को खाते ही तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, खा लो। खाओ ना। लिया तो ऐसे जैसे सचमुच खा ही लेगी और फल लेते ही दिमाग में कीड़ा दौड़ने लग गया। जब मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे चेहरे से चमक चली जाएगी। चलो चमक चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं, मेरा पेट फूल करके मोटा हो जाएगा, सुंदर नहीं दिखूंगी। बाई चांस अगर घर में आग लग गई हो तो मैं तो पेट से भाग भी नहीं पाऊंगी। नहीं मुझे नहीं खाना। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश होता है तो पहले बुद्धि खराब होती है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए। अगर तुम्हारा मन कंट्रोल में है ना तो तुम घर में रहकर के भी पूजा कर सकते हो। अगर मन तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है तो तुम बाबा गंगादास के सामने आकर के खड़े हो जाओ और आरती करते रहो। आरती भी बड़े सुंदर करते हैं मेरे प्यारे लोकेश भैया। कैसी आरती करते हैं, दानी भी बहुत तगड़े और बेकारी बहुत बड़ी। कैसे बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मेरो ना है भगवान कछु सब तुम्हारो। और नहीं देर पीछे कैसे बोले, सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान सुख संपत्ति आ जाए भगी हुई है घर में और शरीर में कोई कष्ट नहीं हो, कष्ट मिटे तन का। मांगते भी नहीं है और सब कुछ मांगते भी है। ऐसी आरती मांगना क्यों भाई, भगवान को पता नहीं है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, वो देगा। जब जन्म दिया है तो पालेगा। तुम्हारे भाषा में बोलते होंगे लोग, जब चौंच देंगे तो चुपोगी तो देगा। बोलो प्रेम से बोलो। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, उस धुंधली देवी ने उस फल को लेकर के और जो घर में गाय बंधी हुई थी, जो बंध्या हो चुकी थी, उसको खिला दिया। आज जो गैया है वो गर्भवती हो गई, पेट में बच्चा हो गया और गाय का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे बड़ा होने लगा चिंता होने लगी, आए भगवान मैं का जवाब दूंगी। पड़ोसी के पास दौड़ी दौड़ गई, जी नाई सर, हाँ बोलो। पड़ोसी बेचारी पैसा ही भूल, देखो सुनो हमारे पास बहुत रुपया है, बहुत धन है, तुम 9 महीना पीछे एक लाला हमारे पास पैदा करके दे दो, तुम्हें जितना धन चाहिए सब दे देंगे।
उस पर पहले से 5-7 लड़के हैं घर में। बोले जब 7 है तो 1 और 8 है, जाए को का फर्क पड़ा। बोले ठीक है जी। आज धुंधली देवी ने नाटक चालू किया, 1 महीना हो गया 1 कपड़ा बांध लिया, 2 महीना हो गया 2 कपड़े, 6 महीना हो गया 6 कपड़े, 9 महीना हो गया पेट बना लिया गठरिया। पंडित जी आए, अरे अब तो लाला बहुत बड़ा हो गया होगा पेट में, थोड़ा इधर आना आना। कान लगा करके सुना, अंदर से आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? अब आवाज का आएगी कचू पेट में बालक हो तो आवाज आएगी, जब बालक ही ना है तो काई की आवाज। धुंधली देवी ने कितना सुंदर जवाब दिया, नहीं अभी उदम कर रहा था, सोया है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। कुछ समय के बाद जो गाय थी, उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के कान तो गाय जैसे, लेकिन शरीर मनुष्य जैसा। आज उस बच्चे का नाम रखा है गोकर्ण महाराज। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो। इधर 1 महीना निकल गया, बोले भगवान ने बड़ी अच्छी सुनी। हमारे लोकेश भैया बोलते थे ना ब्रजवासी, बोले गुरुजी पजरी तो पजरी, सिटी बहुत जोर की है। मेरा भाव आम के आम पटलियों के दाम, कहां तो एक भी बच्चा नहीं होने वाला था, अब डबल देखो, भगवान की कृपा। 1 महीना हो गया, उससे पूछा जी कितना टाइम और बचा है? बोले 15 दिन और ठहर जाओ, लगाते रहो ऐसे। बोले 15 दिन और लगाया। पड़ोस से बच्चा लेकर के आई और उस बच्चे का नाम रखा है आज धुंधकारी। एक बात, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम शक्ता भाव ए सांद्रात्मा प्रेमा निर्गम बध्यते। जितनी ममता हम संसार के लोगों से करते हैं ना, अगर उतनी ममता भगवान से की होती ना मेरे भैया, तो आज भगवान यहाँ तुम्हारे साथ। ममता करते ही तुम इंसान से जो तुम्हारा नहीं है। एक बात बताओ सच्चाई में जीवन की, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, बस सब देखा भारी। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है ना तो दुश्मन हजार। जिस पति को तुम प्रेम करते हो, बोले मेरा पति, मरने के बाद में वही पति तुम्हें आग दे देगा। लो कहां गया पति? और एक बात बताओ, हम लोग देखो नहीं बोलना चाहिए, इस शरीर को कितने सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, कितनी सुंदर साफ सफेद। ओ देखो तो सही, कितने सफेद हैं हम लोग, कितने सुंदर, शीशे में जाकर के देखते हैं। और मेरे जैसे काले लोग जो होते हैं दिन भर क्रीम लगाते रहते हैं, गोरे हो जाएं। काहे का काला गोरा? बोलो, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए बस। शरीर का क्या है, शरीर से मतलब नहीं। भगवान की नजरों में कोई काला गोरा नहीं है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हर को होई। भगवान के यहाँ तो सब एक जाति है बस, वहां कोई जाति है ही नहीं, ना कोई यादव है, ना कोई चौहान है, ना कोई ठाकुर है, सब परमात्मा के हैं बस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हम तुम्हारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे। तो हम सब भगवान के, और भगवान भी एक है। चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, दोनों का मतलब शिरडी वाले साईं बाबा भी तो बोलते हैं सबका मालिक। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। अंग्रेज लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, अंग्रेज लोग बड़े छोटे लोग, इनके बराबर दुनिया में चोर लोग नहीं हो सकता। खुले में बोलता हूं,
इतनी चोरी करते हैं बहुत ज्यादा। बोले किस बात की? इंग्लिश के अंदर डिक्शनरी के अंदर कुल मिलाकर के 26,000 वर्ड्स हैं, कुल मिलाकर के 26,000 अक्षर। दुनिया की सबसे गरीब भाषा इंग्लिश, दुनिया की सबसे अमीर भाषा देववाणी संस्कृत, सबसे अमीर भाषा। अब हम जिसको भगवान बोलते हैं उसको लोग, अंग्रेजी जो लोग होते हैं वो गॉड बोलते हैं, GOD, गॉड मीन्स भगवान। लेकिन GOD का अर्थ जानते हैं आप? जी का मतलब होता है जनरेटर ऑफ स्टायर, O का मतलब ऑर्गेनाइजर, और D का मतलब डिस्चार्ज, जो संसार को जन्म देता है, ऑर्गेनाइज पालन करता है और डिस्चार्ज खत्म कर देता है। वह कौन है? भगवान। बोलो तो सही, कौन है? कभी तुमने सोचा ये चक्कर क्या है सब? हम लोग रात को सोते हैं ना? अरे बोलो तो सही, हाँ के ना? वो तो इसलिए दिन में सोते हैं तुम लोग। घर में आज तक किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हम लोग ब्राह्मण हैं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। पिताजी को तुरंत जवाब दिया, पिताजी आप शांत रहिए, आपकी इतनी हिम्मत। आज जब पिताजी ने सोचा, बोले आज पता चला मुझे संतान होने का मतलब क्या होता है। तो आज आत्मदेव जो पंडित जी हैं घर को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। और आत्मदेव जो पंडित जी हैं जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। इधर जो गौकर्ण महाराज हैं काठमांडू नेपाल के लिए चले गए, वो भी तपस्या करने के लिए। बोले अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन 5 वैश्याओं को लेकर के वही आत्मदेव पंडित जी का बेटा धुंधकारी घर में आया। तो मैया ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? घर के अंदर वैश्याओं को लेकर के आया है और हाथ में शराब की बोतल लगी हुई है, एक हाथ में मांस का टुकड़ा लगा हुआ है। अपनी मां से कहा शांत रहिए तुम, अब बोलना मत, बस मां है इसलिए तुम्हें इतना दर्जा दे रखा है, अगर और कोई होता तो जवान खींच लेते। मां को बड़ी गिलानी हुई, हाय मेरे परमात्मा, इससे अच्छा तो मैं तब थी जब मेरी संतान नहीं थी। आज क्या हुआ, उस धुंधकारी ने अपनी मां के केस बाल पकड़े और कुएं में धकेल करके मार दिया। 5 वैश्याओं ने सोचा जब ये अपनी मां का नहीं हो सका तो ये हमारा क्या होगा। और एक बात बताऊं, जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते ना, वो जीवन में किसी के नहीं हो सकते। मान लीजिए हमने हमारी बेटी को पढ़ा लिखा करके जवान किया, बेटे को जवान किया और शादी योग्य हुई, शादी करते खूब पैसा लगाते और पता नहीं किसी के साथ चली गई, उसमें माँ बाप का क्या दोष? बताओ, क्या माँ ने उसे खाना नहीं खिलाया? क्या माँ ने उसे पढ़ाया नहीं, कपड़े नहीं दिलाए? फर्क पड़ा तो सिर्फ सोसाइटी का फर्क पड़ा कि बैठी कहाँ है, बैठा कहाँ है। आज क्या हुआ, माँ को मार दिया तो वैश्याओं ने सोचा बोले अब ये हमारे काबिल नहीं, जब अपनी माँ को खत्म कर सकता है तो हमें भी मार सकता है। जलते हुए अंगार लिए और मुंह के अंदर भर दिए, वो भी मारा गया धुंधकारी।
एक बात बताओ, कर्म के भोग हर आदमी को भोगने पड़ते हैं। जो जैसा करता है उसे उसके अनुकूल ही फल मिलता है। आज जो भूतकारी है भूत बन गया, प्रेत बन गया और घर के अंदर नाना प्रकार की आवाजें करने लगा। गांव वालों ने संदेश पहुंचाया, भैया गोकर्ण आपका भाई वैश्याओं के द्वारा मारा गया, कृपया आप आइए और उसका पिंडदान कीजिए। अगर आप गया में जाकर के उसका पिंडदान करें तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही आज गोकर्ण महाराज का आगमन हुआ तो घर में से नाना प्रकार की बुरी आवाजें आने लगी। कभी शुगर की आवाज, कभी भूत की आवाज, कभी गाय की आवाज, इस प्रकार से आवाजें। गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और कहा, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ तो 1 मिनट में तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगा। आज क्या हुआ, जो धुंधकारी भूत बना हुआ है भगवान गोकर्ण के सामने आ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया मैं धुंधकारी, मैंने मेरी माँ को मार दिया, पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे वैश्याओं ने मार दिया, मेरी मुक्ति का उपाय करिए। एक बात बताओ, आदमी को होश तब आता है जब खुद की उंगली कटती है। आज जब खुद मरा तब पता चला। और क्या हुआ मेरे प्यारे, आज गोकर्ण महाराज आए, गया में जाकर के पिंडदान किया और कहा, गया में जाकर के तेरा पिंडदान तो मैंने कर दिया लेकिन तुझे मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। तो भगवान मेरे लिए कैसे भी मुक्ति का उपाय कीजिए ना बड़े भैया। आज गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सप्तदिवसीय उस धुंधकारी को सप्तदंती बांस में बिठाया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और उस धुंधकारी का मोक्ष हुआ। आज शाम को आप घर जाना और एकांत में बैठना 5 मिनट के लिए, कोई नहीं होना चाहिए पास में, और अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना है, अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं। अगर तुम्हें इस बात का पता चल जाए ना कि मैं कौन हूं और इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, तो तुम इंसान होने का मतलब समझो। अगर तुम सोचते हो कि मैं शरीर हूं तो शरीर तो जल जाता है, बोलो। अगर तुम सोचते हो कि मैं आंखें हूं तो आंख तो अंधी हो जाती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं कान हूं तो कान तो बहरे हो जाते हैं। तो हूं कौन? मैं हूं भगवान का एक टुकड़ा, ईश्वर अंश जीव अवनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भय गुसाई। सो माया बस गुसाई। बलो कीट मर कट की नाई। बंधु कीट मर कट की नाई। कर्मों प्रधान
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम जैसा कर्म करोगे ऐसे तुम्हें फल मिलेंगे। अगर नीम का पेड़ बोओगे तो निमोरी मिलेगी, आम का बोओगे तो आम मिलेंगे, और बबूल के बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे मेरे प्यारे। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, बोले भगवान सभी सुखी रहे, जीवन में दुखी रहे। पर एक बात बताओ, या मिषा सर्वभूतानां जागृति इति संयमी। हम ये जो धरती और आकाश आपस में टिके हुए हैं ना, ये संयमी लोगों की वजह से, संत लोगों की वजह से टिके हुए हैं। अब इस संसार में पाप और पुण्य दोनों बराबर का है। अभी जिस दिन भी थोड़ा अनबैलेंस हुआ, पाप ज्यादा हुआ, खलबली बच जाएगी देश में। और भगवान तो अवतार लेने ही है कलयुग में, कल की अवतार होना है। कलयुग की उम्र पता है तुम्हें कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी 5,000 वर्ष हुए भगवान कन्हैया को यहाँ से गए हुए। द्वारका नगरी की खोज की गई है गुजरात के अंदर। अभी भगवान की सेठ जो द्वारका थी वही मिली। तो हम लोग बड़े अभागे हैं, कन्हैया को दर्शन ना कर पाए। तो ऐसे मेरे परम पावन चरित्र भगवान का है। अब कल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। कल भागवत का समय, कल से क्या रखें वो बताऊंगा। आप लोग जो फैसला करेंगे हम उसी फैसले में रहेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम भी को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को रिझाओ, श्री मां के प्यारी तेरी आरती गाओ,
प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारे आजा रे कन्हैया तुम्हें गंज में बसाऊं गिरधर तेरी आरती गाओ माती यशोदा लाला करते आरती मात यशोदा लाला करते आरती माती यशोदा लाला करते आरती मात यशोदा लाला करते आरती हरि आए शीतल भई छाती हरि आए शीतल भई छाती पास सलाम रावण पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौर में करुणा में तारम सारे सारम कुछ के प्यारम सदा वसंत में प्यार बनते पवन भवानी शतम नमामि कबीर माता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या देवनाथ त्वमेव त्वमेव शरणं देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोल भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की हरि ओम देव शांति रे अंतरिक्ष शांति रामः शांति रोखे दया शांति वनस्पति शांति पृथ्वी शांति ब्रह्म शांति शांति ग्रह